चलिए आज क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट और उसमें एक स्पेशल टॉपिक है। 3 मार्क के क्वेश्चंस उसके अंदर बनते हैं और टॉपिक का नाम है आपको इर्रेशनल प्रूफ करना है। एक्सरसाइज के अंदर जाओगे तो 1.2 में कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस दिए होंगे। 2 टाइप के क्वेश्चन अपने बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, तो 2 टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज समझना कि अगर किसी टर्म को इर्रेशनल प्रूफ करना है तो एक थ्योरम है आपके पास, वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूं, बट इतना समझना आपको कि वो कहना क्या चाहता है कि अगर कोई प्राइम नंबर, जैसे ये नंबर आपको दिया है, अगर उसको a डिवाइड कर रहा है, मतलब उसके स्क्वायर को अगर a डिवाइड कर रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर इसका स्क्वायर हटा दोगे तब भी वो क्या करेगा, उसको डिवाइड करेगा। जैसे मान लो एक नंबर लेता हूं मैं 5 स्क्वायर बाई 5, तो 5 स्क्वायर को 5 अगर डिवाइड करता है तो 5 को भी 5 क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ये थ्योरम है, आप जाके वहां पढ़ लोगे, उसका एक यूज है लास्ट में जो हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, हमसे ये पूछा गया कि आपको इर्रेशनल बताना है। तो इर्रेशनल बताने के लिए सबसे पहले हमें रैशनल लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये पहले से पता है कि रूट का जो टर्म है वो इर्रेशनल होता है। तो सबसे पहले ये तो हमें पहले से ही पता है, हम बहुत टाइम से जानते हैं कि ये √2 जो होता है वो इर्रेशनल है, बट यहां पे हमसे ये पूछा कि हमें प्रूफ करना है। तो स्टार्ट कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको मान के चलते हैं उल्टा मतलब कि √2 बी अ रैशनल। हमने इसको ले लिया रैशनल। अगर ये रैशनल है तो ये a बाई बी की फॉर्म को फॉलो करेगा। आप कोई भी नंबर ले सकते हो, p q a b c, जो आपको ठीक लगे। और यहां पे लिखोगे वेयर a एंड b आर को प्राइम। ठीक, इसके बाद हम क्या करते हैं, मैंने क्या किया, इसको इस साइड ले गया, तो √2 b इज इक्वल टू a। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं लिखूंगा स्क्वायरिंग बोथ दी साइड, शॉर्ट में लिखा है SBS, मींस हमने क्या किया, इस टर्म को प्रूफ करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ दी साइड किया। तो स्क्वायरिंग बोथ दी साइड का मतलब क्या हुआ, √2b के ऊपर स्क्वायर, a के ऊपर स्क्वायर। अब इस टर्म को मैं यहां पे छोटा सा एक रफ वर्क कर रहा हूं, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो √2b मल्टीप्लाई कर दो तो √2 और b इंटू b स्क्वायर, मीन्स यहां पे आ जाएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। एक बार हम ये कोशिश करेंगे कि a स्क्वायर को जो 2 है वो डिवाइड कर रहा है, एक बार हम ये कोशिश करेंगे कि b स्क्वायर को भी क्या कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है। तो पहला प्रोसीजर ये होगा कि ये नंबर, ये जो टर्म है ये कहां जाएगा, इसके नीचे, तो क्या लिखोगे, ये आया। तो यहां पे हमने ये सबसे पहले बता दिया कि a स्क्वायर को 2 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो ये लाइन आपको लिखनी होगी, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, देन a is also divisible by 2। मतलब हमने ये बता दिया कि a स्क्वायर को अगर 2 डिवाइड करेगा तो अगर उसका स्क्वायर हट भी जाएगा तो भी उसको 2 क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ये कहां मिलेगा, उस टॉपिक को मैंने यहां पे डिस्कस नहीं किया, बट आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर एक थ्योरम दे रखी है जहां पे ये बताया गया कि a जो है एक प्राइम नंबर है और उसको सॉल्व करने पे लिखा है कि अगर a स्क्वायर को p डिवाइड कर रहा है तो a को भी p क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ये थ्योरम आप पढ़ सकते हो जाके, यहां पे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी इसलिए मैंने नहीं बताया। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो प्रोसेस आपने किया वो b के साथ भी करो। किसके साथ, b के साथ। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि आप एक नंबर लेट करोगे a, और a को यहां पे जो प्रूफ करने वाला पार्ट है वही वैल्यू अपने को चाहिए। यहां पे क्या लिखा है, 2, तो यहां पे लिखेंगे 2m। m क्या होता है, इसको हम बोलते हैं इंटीजर, मतलब मैं i लिख रहा हूं। ठीक, और ये वैल्यू इसको मान लेते हैं मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, इसके अंदर पुट करते हैं। तो हम कहां जाएंगे, यहां पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू पुट कर दीजिए यहां पे। तो क्या होगा, 2b स्क्वायर, a की जगह मैं क्या रख सकता हूं, ठीक, इसको सॉल्व किया और 4m स्क्वायर हुए, ये टर्म और ये टर्म, और यहां पे आया 2m स्क्वायर। फिर क्या करोगे, इसको नीचे ले आओ, तो b स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू, फिर क्या लिखोगे, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, देन b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। अच्छा, इससे क्या फर्क पड़ा, हमको तो ये पहले से ही पता है कि √2 इर्रेशनल होता है,
बट उन्होंने हमें ये 3 मार्क का अगर क्वेश्चन दिया और हमसे ये पूछ रहे कि प्रूफ करके बताओ, तो हमने ये माना था उल्टा, उल्टा माना था। जैसे हमें क्या, अगर हमसे कोई पहले पूछता, 9th में पूछता, तब भी हम क्या बोलते, भाई √2 तो क्या होता है, इरेशनल होता है, हमें पहले से पता। बट हमें क्या करना है, इसको प्रूफ करना। तो हमने मान लिया कि भाई हो सकता है कि ये नंबर हम रैशनल लेके चले। क्या लेके चले? और जाहिर सी बात है, अगर रैशनल ले चलेंगे तो खुद के खुद क्या करेगा, वो उल्टा आएगा। बट ऐसा हुआ नहीं। यहां पे ये टर्म क्या दे रहा है, a²/2 क्या हुआ है, एक नॉर्मली रैशनल जैसा ही दिख रहा है। ये नंबर भी कैसा दिख रहा है, रैशनल जैसा दिख रहा है। तो जो हमने मानने के लिए सोचा था वही चीज वापस आ गई। मतलब हमने रैशनल लिया था और रैशनल जैसा ही फील दे रहा है। तो अब यहां पे हम ये जो हमने लिया है, ये वाली पहली लाइन, इसको हमें गलत लिखना पड़ेगा। गलत मतलब कि हमने जो माना है, क्या माना है कि √2 एक रैशनल नंबर है, वो कहीं ना कहीं हमने क्या माना है, गलत माना है। तो वो हमें अपनी लैंग्वेज की भाषा में उसको दिखाना पड़ेगा। यहां अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क के अंदर आता है तो 2 मार्क्स तो यहां तक आपको मिल जाएंगे। बट उस लैंग्वेज को जब लिखोगे तब इससे ये पता चलेगा कि हाँ भाई, जो आप ये स्टार्टिंग में ये रैशनल लेके चल रहे थे ना, वो कहीं ना कहीं क्या है, आपका गलत है। और इतना करने के बाद जाके वो लिखोगे, तब आपका ये जो क्वेश्चन है वो पूरा माना जाएगा। तो देखो यहां पे मैंने लिख रखा है टाइम बचाने के लिए, क्या लिखा है, दिस इज कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन। कौन सा इनकरेक्ट था कि हमने ये, देखो ये जो वर्ड है, ये वर्ड आपको लेना है, क्योंकि ये जो वर्ड यूज होगा ये आपको बताना ही बताना है। ठीक है, एजम्पशन क्या था, √2 इज रैशनल। मतलब हमने जो स्टार्टिंग में एजम्पशन लिया है कि √2 जो है वो रैशनल है, वो कहीं ना कहीं क्या है, गलत है। तो दिस इज कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन। जो हमारा एजम्पशन था वो क्या था, गलत था। तो फिर हम लास्ट में क्या करेंगे, सो वी कंक्लूड दैट √2 इज इरेशनल नंबर। यहां तक आपको ये प्रोसेस लिखना होगा। अगर आपको लगता है टेक्स्ट बुक में 1-2 वर्ड लाइन और है तो आप ऐड कर दो, बट उतनी नेसेसरी नहीं, बट ये आपको लिखना पड़ेगा। लास्ट में जो लाइन आएगी, चाहे वो क्वेश्चन √2 का हो, चाहे वो क्वेश्चन √3 का हो, चाहे वो क्वेश्चन √5 का हो, चाहे वो √7 का हो, चाहे वो √11 का हो, सब में पहले हमें यही प्रोसेस यूज करना है। उसके बाद हमें ये लाइन लिखनी है, दिस इज कंट्राडिक्शन हैज अराइजन ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन। कौन सा इनकरेक्ट एजम्पशन, जो हमने मान के चल रहे थे, क्या माना था, √2 एक रैशनल, बट ऐसा नहीं है। तो सो वी कंक्लूड दैट √2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिया मैंने √5 का, ये टेक्स्ट बुक में दिया है। तो अगर मैं इसको स्टार्ट करूं तो कैसे करेंगे, लेट क्या करेंगे, पहले √5 इज रैशनल लिख लें। अगर ये रैशनल है तो ये किस फॉर्म को फॉलो करेगा बेटा, ठीक है, वेयर, सेम प्रोसेस है, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। ठीक, इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको इस साइड मल्टीप्लाई कर लिया, चलेगा। फिर क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करना है, कर दिया। √5 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, डायरेक्ट लिख दो। अब इसको हम लेके चलेंगे, जैसे ये सॉल्व हो जाएगा इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे अभी फिलहाल। बाद में क्या करना है, किसको नीचे लेके जाना है, 5 को नीचे ले जाते हैं। तो क्या आएगा, a² डिवाइड बाई, लाइन लिखनी पड़ेगी, a² इज डिविजिबल बाई 5, देन a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ठीक, फिर क्या करना है, यहां पे लेट क्या करना बताओ, a इज इक्वल टू कितना लें, क्योंकि यहां पे जो टर्म है वही सेम लेना है। m की जगह c ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, बट उसको ये बोलना है, m अगर अच्छा नहीं लगे तो c ले लो, p ले लो, r ले लो, जो लगे, बट उसको बोलना है कि एक इंटीजर है। क्या है, इंटीजर। तो यहां पे a इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 5m। m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटीजर को, ये एक i है, इंटीजर। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, ये वैल्यू कहां रखनी है आपको, नाउ पुटिंग the value of a in equation नंबर फर्स्ट ये अपनी यहां पे पुट करिए। तो क्या देगा, 5b², a की जगह रख दीजिए, 5b² इज इक्वल टू कितना, 25m²। 5 से इसको कट कर दो, b² इज इक्वल टू 5m²। ये नीचे ले आते हैं, यहां पे लिखोगे b² इज डिविजिबल बाई 5, then b is
ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ठीक, इतना काम तो आपको करना है जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आएंगे। अब वो लाइन, क्या लाइन, दिस इज कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन। क्या इनकरेक्ट? रूट 5 इज रैशनल, सो वी कंक्लूड दैट रूट 5 इर्रेशनल या इज इर्रेशनल नंबर। तो ये लाइन मैंने वापस फिर से लिख दी है। चेंजेस क्या करने हैं आपको, ये देख लो, यहां पे सेम लाइन है, इस प्लेस पे आपको क्या डालना पता है, सिर्फ रूट 5। इस प्लेस पे क्या डालना है, सिर्फ रूट 5। ये आपको कंटिन्यू लिखना ही पड़ेगा, तभी यहां पे मार्क्स आपको मिलेंगे। 1 मार्क्स या आधे मार्क्स आपके चले जाएंगे। तो ये लाइन से ये पता चलेगा कि जो हमने स्टार्टिंग में लिया वो गलत लिया है। तो जो हमने पहले से पता है कि भैया ये तो इर्रेशनल होता है, तो वो इर्रेशनल है, बट ये हमें दिखाना पड़ा। तो यहां तक ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे प्रोसेस सेम रहने वाला। अभी ये थोड़े से आउटडेटेड हो गए हैं, बहुत कम पूछे जा रहे हैं, तो आपको देखना, हो सकता आ जाए, आएगा तो 3 मार्क्स में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, अब इसके आगे का जो पार्ट है, एक क्वेश्चन और मैं ले रहा हूं। इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा ट्रेंडिंग में आजकल, और इनमें काम भी कम है और सही भी है। ये भी 3 मार्क के क्वेश्चंस बनते हैं। अभी तक जो क्वेश्चन आपने देखा वो ऐसे थे जिसमें सिंगल टर्म था, जैसे रूट 5 को प्रूव करना और रूट 7 को प्रूव करना और रूट 11 को प्रूव करना, किसी को भी हो सकता है प्रूव करने के लिए। बट अभी जो मैंने क्वेश्चन लिया है उसके अंदर डबल वाले, डबल में भी प्रोसेस तो सेम है, थोड़ा सा लिखने का काम बढ़ जाएगा, अब देखो क्या है, समझो। पहला स्टार्टिंग क्या करेंगे बताओ, कहां से स्टार्ट करने अपन, लेट कर लेते हैं पहले। लेट 3 + 2 रूट 5, चलो बी रैशनल लिख लेते हैं। ठीक है, अगर ये रैशनल है तो ये किस फॉर्म को फॉलो करेगा, a बाई बी को। साथ में क्या लिखोगे, a एंड b आर को प्राइम। ठीक, अब क्या करोगे, 3 को उस साइड ले जाओ। देखो अब इस क्वेश्चन में क्या होता है कि हमारा टारगेट ये होगा कि सिर्फ और सिर्फ रूट वाले टर्म इधर रहें, उसके अलावा जितने भी टर्म है उनको ट्रांसफर करना है ए और बी के साइड में। तो सबसे पहला नंबर आता है इसका, ये उधर जाएगा। तो जब जाएगा तो कैसे होगा बेटा, ए बाई बी, इसके आगे कोई साइन नहीं तो प्लस, प्लस उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है, ये चला गया। देखो ये डायरेक्टली 2 नीचे नहीं जाएगा, पहले आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम के लिए यहां पे एक 1 लिख सकते हैं, फिर क्या लिखेंगे 2 रूट 5। अगर एलसीएम लेना आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 2 और 3 का एलसीएम लेते हो आप तो क्या लिखते हो, 6 लिखते हो, या कोई कोई 2 और 3 लिखता है। तो मैंने बोला कि अगर डिनोमिनेटर के नीचे यहां पे अगर b है तो यहां पे भी b है, तो अगर ये और ये सेम है तो ये वैल्यू नहीं आएगी, कौन सी आएगी, जो सेम नहीं है। तो 1 को a के साथ मल्टीप्लाई कर लो। ठीक, अब देखो यहां पे चेक करो कौन सा नंबर है भाई, यहां a1 यहां पे है, सेम है, तो सेम वाला नहीं आएगा, दूसरा वाला आएगा। कौन सा आएगा वो, तो 3 इंटू बी। क्लियर हुआ। अब इसको क्या कर सकते हो, एलसीएम आपने ले लिया, तो 2 रूट 5 a माइनस 3b डिवाइड बाई b। क्या इसमें से कुछ माइनस माइनस होगा, एक a है एक b है, तो माइनस तो होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब मेरा अगला टारगेट क्या है बेटा, ये जो 2 है ना इसको नीचे ले जाओ, क्योंकि इधर मुझे सिर्फ और सिर्फ किसके टर्म चाहिए, रूट के चाहिए। ठीक, अब इससे आगे ये जाएगा नहीं, अब इससे आगे वापस हमें लाइन लिखनी पड़ेगी। अगर आप इस चीज को देख रहे हो तो ये दिख रहा है रूट 5 a माइनस 3b अपॉन 2b। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ये नंबर कैसा दिख रहा है तो आप क्या जवाब दोगे, रैशनल दिख रहा है, वेरी गुड। अगर हम इसकी बात करें तो ये हमको एक रैशनल दिख रहा है, ठीक है, बट इसके बीच में क्या लगा हुआ है, इक्वल। मतलब अगर ये रैशनल है और ये दोनों बराबर है तो ये भी रैशनल होना चाहिए। अगर ये रैशनल है, बीच में बराबर लगा है, तो ये भी रैशनल होना चाहिए। क्या ये रूट 5 कभी रैशनल हो सकता है, नहीं। मतलब अगर मैं किसी चीज को बराबर ले, जैसे मैं लिखूं कि ये 2 है और ये 1 है, मैं मान लेता हूं कि चलो भाई इसके नीचे 1 लिखा है, इसके नीचे 1 लिखा, हाँ ये रैशनल ये भी है, रैशनल ये भी है, बट बराबर तो नहीं है। यहां पे हमने क्या सीखा, यहां पे हमने ये देखा कि ये जो नंबर है a माइनस 3b अपॉन 2b एक रैशनल नंबर है, बट वो बराबर किसको कर रहा है,
एक इर्रेशनल नंबर को, तो क्या ये कभी पॉसिबल होगा? क्या रैशनल नंबर इर्रेशनल नंबर के कभी बराबर हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। मतलब यहीं पे बात बिगड़ गई, यहीं पे बात बिगड़ गई। कैसे बिगड़ गई? कि भाई तुम रैशनल और इनरैशनल को बराबर कैसे कर सकते हो? तो अब इसके लिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अभी जो कहानी है वो लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे समझो, कि मैं 2 मिनट वैसे मैंने लिखा हुआ है, बट आपको पहले एक बार समझा देता हूं, फिर वापस मैं डिटेल में दिखाता हूं क्या है। सबसे पहले हम ये बताएंगे कि इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या कहेंगे? कि सिंस ए एंड बी, मैं इसकी बात कर रहा हूं फिलहाल, सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स, ए और बी क्या है? कोई इंटीजर है, और वी गेट a माइनस 3b अपॉन 2b इज रैशनल। मतलब a और b को हमने इंटीजर लिया और हमने ये देखा कि a माइनस 3b अपॉन 2b क्या है? एक रैशनल, इनरैशनल नहीं, एक रैशनल है। और अगर वो रैशनल है तो वो क्या कह रहा है? कि ये भी रैशनल होना चाहिए। तो सिंस a एंड b आर द इंटीजर, वी गेट a माइनस 3b अपॉन 2b इज रैशनल एंड शो रूट 5 इज रैशनल। ये तो बात ऐसा हमें दिखा रहा है कि भाई ये भी रैशनल है। बट या तो आप ये लाइन लिखो दिस इज कंट्राडिक्शन, मतलब ये तो गलत है कि रूट 5 तो रैशनल हो ही नहीं सकता। या फिर मैं जो लिख रहा हूं मैं लिखूंगा, क्योंकि इसको हमने प्रूव अभी पीछे किया है, वी नो दैट रूट 5 इज इररेशनल नंबर। हमको पता है या हमने सॉल्व किया है कि रूट 5 क्या एक इररेशनल नंबर है। अगर ये रैशनल है और ये इररेशनल है, बराबर नहीं हो सकते। फिर लिखेंगे दिस इज कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन। क्या इनकरेक्ट एजम्पशन? 3 + 2 रूट 5 इज रैशनल, सो वी कंक्लूड दैट 3 + 2 रूट 5 इज इररेशनल। तो ये लाइन देखो यहां पे लिखी मैंने, अब देखना एक मिनट क्या लिखा है। सिंस, अभी जो बोल रहा था वही लिखा है, सिंस ए बी आर इंटीजर्स, वी गेट, ये जो नंबर आया आपका क्या बता रहा है? रैशनल एंड शो, जो पीछे आपका रूट 5 था वो उसको क्या शो कर रहा है? वो इज रैशनल। बट वी नो दैट, अब ये भी यूज कर सकते हो या दिस इज कंट्राडिक्शन भी यूज कर सकते हो, वी नो दैट रूट 5 इज इररेशनल नंबर। फिर लास्ट में लाइन, दिस इज कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन। कौन सा इनकरेक्ट? 3 + 2 रूट 5 इज रैशनल, सो वी कंक्लूड दैट 3 + 2 रूट 5 इज इररेशनल। तो ये प्रोसेस आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और है, मैं नॉर्मली उसको अभी यहां पे कॉपी पेस्ट कर देता हूं। मान लो ऐसा कुछ लिखा है, ठीक है, इसको क्या प्रूफ करना है? प्रूव दैट, मैं पूरा तो नहीं लिखूंगा बट ये आपको समझना है कि इसको भी रैशनल आपको प्रूफ करना है। एक टेक्स्ट बुक में कोई क्वेश्चन होगा, मान लो मैं माइनस वाला ही ले लेता हूं, चलेगा? अब इररेशनल इसको प्रूफ करना, ये भी टाइप 2 वाला ही हो गया, कुछ इसी तरीके से दिख रहा है, कुछ इसी तरीके से दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या करोगे बताओ? लेट 6 - रूट 5 बी रैशनल। अगर ये रैशनल है तो ये a बाई बी की फॉर्म को फॉलो करेगा, और वेयर a एंड b आर को प्राइम। जैसे ये को प्राइम हुआ, अब उसके बाद हमारा अगला टारगेट क्या होगा बताओ? हम 6 को उधर ट्रांसफर करने की कोशिश करेंगे, इधर कुछ नहीं तो प्लस, अगर ये उधर जाएगा तो क्या देगा? माइनस देगा। इसके नीचे मैं क्या डाल सकता हूं? 1। ये रूट ऑफ -5। अब यहां पे देखो आपको एलसीएम लेना, अब जैसे आपको आता वैसे लीजिए। मैं फिर से एक बार लिख देता हूं जो मैंने लिखा था अभी। क्या लिखूंगा? b इंटू इसके नीचे b, ये b आएगा क्या? तो क्या आएगा? a इंटू 1, ये 1 ये 1 क्या आएगा? ठीक, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ रूट 5 a माइनस 6b अपॉन b, बराबर है। देखिए मैंने क्या बोला था, इस साइड से रूट का टर्म होना चाहिए, जबकि अभी यहां पे क्या है? तो अगर मैं इस माइनस को कुछ इस तरीके से लिख दूं तो चलेगा या नहीं चलेगा? बोलो, चलेगा? क्या ये -1 अभी कहां जाएगा? ये डिवाइड में आएगा, उधर तो नहीं जाएगा। उधर जाने के लिए बीच में साइन प्लस का होना चाहिए। जैसे यहां पे अगर माइनस ऐसा कुछ करके दिया तो ये उस साइड जाएगा, या यहां पे अगर कोई माइनस है तो ये इस साइड जाएगा। जब भी कोई टर्म मल्टीप्लाई में होगा तो वो डिवीजन में ही जाएगा। कहां जाएगा?
डिवीजन में। तो कैसे लिखोगे, a माइनस 6b माइनस ऑफ 1 इंटू बी। अगर माइनस को b के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या देगा, b। अब फिर से वही कहानी आ गई, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। फिर क्या लिखोगे, सिंस a एंड b आर इंटीजर वी गेट a माइनस 6b अपॉन माइनस b इज रैशनल एंड शो रूट 5, ठीक है, वी नो दैट रूट 5 इज इर्रेशनल नंबर। फिर क्या बोलेंगे, दिस इज कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन। कौन सा इनकरेक्ट, 6 माइनस रूट 5 इज रैशनल। फिर क्या लिखोगे, सो वी कंक्लूड दैट 6 माइनस रूट 5 इज इर्रेशनल नंबर। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो ये बोनस जैसे होते हैं, इनको हमें सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये इर्रेशनल का टॉपिक था, ऐसे ही क्वेश्चंस बनेंगे, इससे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस, बट ये पर्टिकुलर हमारे सिलेबस के लिए इतना सफिशिएंट है। थैंक यू सो मच।